हाय फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, जनरली हम सब जब से ही मैथ पढ़ते आ रहे हैं, हम सबको तब से ही ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है, कि 1/0 आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि 1/0 इन्फिनिटी होता है कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसका मतलब 1/0 का डिवाइड 1 में 0 का डिवाइड करने पर अनंत आता है, या फिर उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि जब भी हम 1/0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी लिख देते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या लिख देते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम जनरली इसको या फिर इन्फिनिटी लिखना चाहिए या फिर अपरिभाषित लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं दोनों ही केस में 1/0 कभी कभी इन्फिनिटी लिख देते हैं, कभी कभी अपरिभाषित। तो आज का लेक्चर में हम यही जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम 1/0 को इन्फिनिटी लिखें या फिर अपरिभाषित लिखें। ठीक है, हमें क्या लिखना चाहिए? तो चलिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा कि जैसे कि मैं बात करूँ, ठीक है, मैं बात करूँ 1/0। ठीक है, 1/0.1 डिवाइड करने पर क्या आएगा? सर जी 10 आएगा। ठीक है, 1/0.01 करने पर क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं 1/0.0001 करने पर क्या आएगा? आप कहोगे सर ये आएगा। ठीक है, 10,000। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ मैं अगर कहूँ 1/, ठीक है, 0.00000 कितनी बार? लगभग मैं बता दूं आपको 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। तो कितना आएगा? आप कहोगे सर जी 1 लिखो और कितनी बार 0? 1000 बार ऐसे 0 क्या करते चले जाओ, वही आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप देखने हैं, जैसे जैसे यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 0 के करीब जा रही है, 0.1 इसका मान बड़ा होता जा रहा है, 0.1 10, 0.01 ये और ज़्यादा 0 के करीब है, तो कितना आ रहा है? 100। ये और ज़्यादा 0 के करीब है, ये कितना आ रहा है? 10,000। ठीक है, ये और ज़्यादा 0 के करीब है, तो वैल्यू लगभग हम लोग कह सकते हैं कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते या फिर पेपर पर नहीं लिख सकते। ठीक है, एज इट इज़ अगर मैं कहूँ 1/0.00000 हम ऐसे कई बार लिखते जाएं, ठीक है, हम क्या करें ऐसे कई बार लिखते जाएं, तो हमारा क्या आना चाहिए? हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको मतलब इस नीचे वाले पोर्शन को करीबन 0 के करीब ले जाओ, बहुत ज़्यादा करीब ले जाएं, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी? लगभग इन्फिनिटी के पास होगी। ठीक है, तो ये हमारा हमने समझ लिया कि ये कब इन्फिनिटी आता है। कब इन्फिनिटी आता है? जब यहाँ पे वो करीबन जो नीचे वाली वैल्यू, जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे है, वो लगभग 0 के बहुत ज़्यादा करीब रहें, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? इन्फिनिटी आ जाती है। अब ये दो तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी आ सकता है। तो कब होगा? देखिए, जब, क्योंकि हमने ये लाइन देखी है, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो मैं यहाँ की वैल्यू बात, अब तक हमने बात की 0.000 किसी करीब है, लगभग यहाँ पे, ठीक है, ये 0 के पास आ रहा है, एकदम पास आ रहा है ना, 1 से बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये एकदम क्या करें? 0 के पास आ रहा है। और सेम यही काम अगर हम माइनस से कराएं, अगर मैंने करा 1, देखिएगा, अगर मैं कराऊँ 1/-0.1 तो क्या आ जाएगा? -10 आएगा। ठीक है, अगर मैं कराऊँ 1/-0.001 तो ये कितना आएगा? -1000। ठीक है, एज इट इज़ मैं कराऊँ 1/-0.00000 ऐसे कई बार लिखते जाऊँ, 1 लगाऊँ, तो क्या आने मतलब ये वैल्यू अब किधर जा रही है? ये वैल्यू एकदम यहाँ पे एकदम 0 के करीब जा रही है, वो भी इस तरफ से माइनस वाली साइड से, तो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के करीबन आएगा। तो मतलब जब हम लोग 0 के इधर साइड से चल रहे थे और 0 के करीब पहुंचने वाले थे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी? प्लस इन्फिनिटी। जब हम इधर साइड से गए, 0 के कितना माइनस वाली साइड से गए और माइनस लगाते गए, और ये वैल्यू किसके करीबन है? बहुत ज़्यादा 0 के करीबन है, लगभग 0 ही है, तो कब आ रही? कितना आ रहा? माइनस इन्फिनिटी आ रहा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सर जी जब नीचे जो होगा 0 की वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी? सॉरी, जब डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो होगा हर एकदम किसके बराबर होना चाहिए? लगभग 0 के बराबर हो जाए, तब जो होती है हमारी जो वैल्यू आती है वो लगभग इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, तो अब ये अनडिफाइंड कब होगा? मतलब अपरिभाषित कब हम लिखेंगे? ठीक है, तो आप उसको भी समझिए। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि जब हम, ठीक है,
किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड कराते हैं। मैथमेटिक्स में जीरो का डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। मतलब मैं जीरो से किसी संख्या में भाग दूं तो ये मैथमेटिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है, जीरो से मैं मान लो 5 बार ले जा रहा हूँ, 0 5 जा मतलब 0 पंचे 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर मैं कहूँ 0 छक्का, आप कहोगे 0, ठीक है। फिर ऐसे मैं कहूँ 0 सत्ते, आप कहोगे 0, ठीक है। ऐसे 0 दूनिया 0 मतलब 0 2 जा 0, ठीक है। ऐसे लास्ट में क्या आता जाए हमारा 2 आता जाए, मतलब ये ऐसा ही चलता जाएगा और ये क्या रहेगा, ये संख्या कभी भी कटेगी नहीं, ठीक है। बात हम इतनी सी बात पर ही से हम अनडिफाइंड नहीं कह सकते, रीज़न इसका और भी है। मान लीजिए अब मैं 0 से डिवाइड करा रहा हूँ 4 को, ठीक है। अब मैं फिर वही लूँगा, 0 5 जा 0, 0 यहाँ पे 4 है, 0 6 जा 0, ठीक है, 4 आ गया, 0 7 जा 0, ठीक है, 0 2 जा 0, ठीक है, फिर वही आ जाए। मतलब किसी अलग अलग संख्याओं को डिवीज़न करने पर, देखिए हमने 2 को डिवाइड किया तब भी यही आ रहा, 0 से इसको डिवाइड किया तब भी यही आ रहा। अब कोई इंसान होगा, जो कोई और आदमी होगा, वो 5 बार क्यों लजेगा, वो करेगा 0 1 जा 0 तभी वही आएगा, वो कहेगा 0 2 जा 0 तभी वही आएगा। अब वो कहेगा 7 मैं नहीं ले जाऊँगा, 0 5 जा 0, मतलब इसका अलग अलग मान आ रहे हैं, कोई 5 बार पे मान रहा, कोई 6 बार पे। तो इन तरीक़ों से क्या होता है कि 0 का भाग मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज़ अनडिफाइंड, मतलब कि ये अपरिभाषित है। अब तक इसकी डिफाइंड हम लोग अब तक इसको डिफाइंड नहीं कर पाए और ना ही किया जा सकता। अनडिफाइनेबल, एक्चुअली में ये अनडिफाइंड नहीं है, अनडिफाइनेबल है, ठीक है। हम इसे परिभाषित ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कोई एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर अलग एग्जिस्ट कर रहा है। कोई संख्या, कोई इंसान होगा, इसी 4 को ऐसे लिखेगा 0 4, अब वो एक बार ना ले जाकर 7 बार ले जाएगा, 0 7 जा 0, ठीक है, फिर 4 आ जाए। मतलब अलग अलग संख्याएं उसको मिल सकती हैं, इसलिए क्या होगा, हमारा अपरिभाषित होगा। अब देखिए, अगर हमसे कोई सिंपल तरीक़ों से पूछा जाए तो हम कैसे बता सकते हैं। देखिए, आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि जब ये लगभग कितना होगा, लगभग ये 0 के करीब होगा तब मान आता है इन्फिनिटी। लेकिन अगर नीचे वाला पोर्शन 0 ही है तब आता है क्या, अनडिफाइनेबल, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब कि अपरिभाषित, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, देखिए कि जब हम 1/0 करते हैं तब कितना आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब क्या, अपरिभाषित रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 1/0 करें, 0 नहीं, नियरली 0, लगभग 0, ऐसे नियरली का चिन्ह बना देंगे, लगभग इसका मान कितना है, नीचे डिनोमिनेटर का मान कितना है, लगभग 0 है, तब क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। आपको ये बात समझनी होगी कि जब एक ऐसी संख्या जिससे हम डिवाइड करा रहे हैं वो कैसी है, लगभग एकदम 0 के पास है, एकदम लगभग 0 है, उसको हम 0 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, लेकिन 0 है नहीं, लगभग 0 है। और जो संख्या नीचे लगभग 0 है, अगर हम उससे डिवाइड कराते हैं तो आता है इन्फिनिटी, लेकिन अगर हम 0 से ही डिवाइड कराएंगे तो आता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, ठीक है। जब हम लगभग यानी कि नियरली 0 से भाग कराते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 से ही भाग कराते हैं तो क्या आएगा, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। अगर हम माइनस उस जो नियरली यहाँ पे संख्या है, माइनस लगभग उस संख्या से, मान लीजिए माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, 0001, तो इसका मान भी कितना आएगा, -1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ये संख्या जो है लगभग माइनस में है और लगभग 0 के करीब है, तो इसका जो मान आता है कितना आता है, माइनस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन यही माइनस की वजह है लगभग इधर से, ये वाली संख्या उस साइड से, प्लस वाली साइड से लगभग 0 के करीब है, तो उसका मान कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है, अपरिभाषित क्या होगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से मैथमेटिक्स, आप चाहे जिस भी फील्ड से हों, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तक हमें इन दोनों में अंतर नहीं पता था, ठीक है। आई होप आपको पता ही हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर जाननी चाहिए। अगर आपको ऐसी ही तरीक़ों से वीडियोज़ देखनी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब